जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अरब बहार 2 शुरू है और ये अरब बहार 2 का मकसद और हदफ ये है कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको कमज़ोर किया जाए और दुनिया को अफरा तफरी के अंदर, इंतशार के अंदर धकेला जाए। दुनिया की आबादी को कम करना है, आलमगीर दज्जाली हुकूमत का क़याम करना है। तुर्की के मुतालिक एक अफसोसनाक खबर। तुर्की शाम के अंदर कुर्द बागी तुर्क फौजों पर हमला करते हैं और कुर्द चाहते हैं कि वो तुर्की के भी कई हिस्सों पर कब्जा करें। तो उर्दगान ने कोशिश की थी कि सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके यूरोप की तरह एक ताकतवर यूरोशिया का नेटवर्क बनाया जाए। आज भी कुर्दों की जानिब से तुर्क फौज पर हमला किया गया है। हजारों लोग लापता हैं, हजारों लोग जख्मी हैं, परेशान हैं लोग। और काज़िकिस्तान के अंदर हालात की खराबी का बराह रास्त असर तुर्की पर और अफगानिस्तान पर और सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतों पर पड़ने। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे जिस तरह अभी तुर्की अपने देश के मुसलमान लोगों की एक सोच बदल रहा है। लोगों को इंसानियत प्लस एजुकेशन प्लस आगे कैसे बढ़े, कुछ इस तरीके के जो नॉलेज है वो अपने देश में विकसित कर रहा है, जिस वजह से मुसलमानों के जो उसूल है वो खंडित हो जा रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया तुर्की से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और पाकिस्तान मीडिया का अभी यह कहना हो रहा है कि तुर्की और सऊदी ये अपने ही देशों के जो मुसलमान हैं उनको कमज़ोर किए जा रहा है और साथ ही साथ मुसलमान ही आज मुसलमानों को मारे जा रहा है। कुछ इस तरीके की बातें पाक मीडिया ने इस वीडियो में की है दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। लोग दुनिया वाले इस दुनिया को खुद ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आपने देखा कजाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? कजाकिस्तान के अंदर पुलिस के गले काट दिए गए। कजाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में तबाही मचा दी गई। तो ये कजाकिस्तान, इसी तरह से इथोपिया, इसी तरह से सूडान, इसी तरह से लीबिया। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने लीबिया जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था, इतना अजीम मुल्क बना दिया था। इसी तरह से लिबनान आज बैंकरप्ट हो चुका है और तबाह हो चुका है। अब नाइजेरिया के अंदर जी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 200 लोगों की हलाकत हुई है नाइजेरिया के अंदर। और इस सिलसिले में कुर्द तुर्की पर हमले करते रहते हैं और तुर्क फौज कुर्दों को कुचलने के लिए शाम के अंदर, इराक के अंदर हमले करती है। अब इस सिलसिले में अमेरिका और कुछ अरब ममालिक कुर्द बागियों को सपोर्ट करती है। तुर्कों की एक गाड़ी जा रही थी, एक फौजी गाड़ी जा रही थी, उस पर बम फेंका गया है कुर्दों की जानब से, कुर्द बागियों की जानब से, जिसके नतीजे में 3 तुर्क फौज के फौजी मारे गए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता 2 दिनों से काज़िकिस्तान के अंदर शदीद लड़ाई हो रही है। काज़िकिस्तान सेंट्रल एशिया का, वस्ती एशिया का एक इंतहाई अहम इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और दर्जनों मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार मारे गए हैं। और इस एहतजाज के अंदर नाज़रीन, जो हुकूमती बिल्डिंग्स हैं उनको आग लगा दी गई है और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लूट मार का बाजार गर्म हो गया है। इस कदर इंतशार फैला हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नया शाम और एक नया अफगानिस्तान काज़िकिस्तान को करार दिया जा रहा है। और काज़िकिस्तान के अंदर हालात की खराबी का बराह रास्त असर तुर्की पर और अफगानिस्तान पर और सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतों पर पड़ने जा रहा है। रूस के लिए खतरात बढ़ गए हैं, इसलिए दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए रूस ने अपनी फौजें काज़िकिस्तान के अंदर उतारी हैं। नाज़रीन, माहिरीन ये बता रहे हैं कि काज़िकिस्तान के अंदर रशिया ने हज़ारों फौजी उतार दिए हैं। जिस तरह से रूस ने हज़ारों फौजी शाम के अंदर भेजे और पिछले 7 सालों से रूस के फौजी शाम के अंदर दरिंदगी कर रहे हैं,
निहत्थे मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं, उनके वसाइल लूट रहे हैं। इसी तरह से काज़िकिस्तान के अंदर भी रूसी फौजें दाखिल होकर वहां कब्जा कर रही हैं। अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की काज़िकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम मुल्क है और काज़िकिस्तान तुर्की के लिए इंतहाई अहम मुल्क है, क्योंकि नाज़िर तुर्की ने जो तुर्क जुबान बोलने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर है, उनकी बड़ी तादाद काज़िकिस्तान के अंदर रहती है। ये जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, यहाँ पर तुर्कमान बसते हैं। तुर्क कल्चर, सकाफत, रिवायात से हम आहंग लोग बसते हैं। और नाज़िर तुर्क सदर तैयब उर्दवान चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, जहां पर तुर्कों की किसी ज़माने में हुकूमत हुआ करती थी, तो उर्दगान ने कोशिश की थी कि सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके यूरोप की तरह एक ताकतवर यूरोशिया का नेटवर्क बनाया जाए और एक इत्तेहाद, एक ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर बिलखुसूस तुर्कों को अहमियत दी गई थी। तो बहरहाल नाज़िर तुर्की बराह रास्त काज़िकिस्तान से मुतासर हो रहा है। $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और सालाना तिजारत भी अरबों डॉलर में है। इसमें 3 ममालिक हैं जो एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर इसमें एक तुर्की है, दूसरा रशिया है। ये 2 ममालिक आपस में एक दूसरे के हरीफ भी हैं।